बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पावर टॉक। मैं हूं नमरा तारिक। नाज़रीन, इस वक्त मुज़ाकरात की बाज़गश्त है और ये गुज़श्ता कई रोज़ों से जारी है, जहां पे वज़ीर आज़म तक ने ऑफ़र दे दी है अपोजिशन को, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, कि आएँ बैठे हमारे साथ मुज़ाकरात करें। लेकिन ये भी कंसिडर किया जा रहा था कि क्या ये हुकूमत की तरफ से कोई ब्लफ खेला गया। उस पर फिर जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का रद्द अमल आया या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द अमल जो है, उसमें कुछ मिक्स्ड मैसेजिंग थी, कुछ कन्फ्यूजन थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ही सफ में हमें नजर नहीं आई कि मुज़ाकरात होने हैं या नहीं होने। कहीं मुज़ाकरात की उम्मीद नजर आती है और कहीं पे फिर स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज होता है। जैसे कि अगर मैं मिसाल दूं, आज के रोज सुहेल आफरीदी सीएम केपी का लाहौर की तरफ मूव करना, ये कहना कि जो इमरान खान का स्ट्रीट मूवमेंट का मैसेज है, जिसका जिक्र अलीमा खानम कर चुकी हैं, ये उसका एक फर्स्ट स्टेप उनकी तरफ से लिया गया। तो फिर यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि क्या मुज़ाकरात और एहतजाज एक साथ चल पाएंगे या नहीं। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये जो धड़ेबाजी है, ये जो बटी हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो एक बार फिर से वाज़ेह हुआ जब मुज़ाकरात की बातें सामने आना शुरू हुई। लंदन में बैठी हुई जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पुरानी क़यादत है, जिनको कुछ लीडरान अभी भगोड़ों के नाम से जानती है, उनका कुछ और जाविया है। पाकिस्तान में जो बैठी हुई क़यादत है, उनका जवाब सामने वो आता ही नहीं है, और अगर आता है तो उसमें भी कुछ डिवीजन दिखाई देती है। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो मैंडेट का जो फैसला करने का इख्तियार दिया है, वो अलामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकज़ई के ज़िम्मे लगाया, जबकि सालिसी करते हुए में एक तीसरी पार्टी नजर आती है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पुरानी क़यादत शामिल है। सो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सालिस किरदार को तस्लीम करने से इनकारी है, क्योंकि उनका यह कहना है कि ये तो हमारी क़यादत है ही नहीं। तो ये तमाम तर पॉइंट्स हैं जिन पे मैं अभी जिक्र करूंगी, और इन पे मेरे बहुत से सवालात हैं जिनका जवाब मैं अपने गेस्ट से हासिल करूंगी। दूसरी जानिब आज हुकूमत पाकिस्तान ने बरतानवी हुकूमत को खत लिखकर इसकी सरजमीन से पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी या फिर तशद्दुद और जो अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाले कारकुनान हैं, खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके खिलाफ एक्शन लेने का मुतालबा किया। खत में यह लिखा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट से ऐसी वीडियोस जेर गर्दिश हैं जिसमें आर्मी चीफ को कत्ल करने का मुतालबा किया जा रहा है। तो ये मवाजना जो है वो बयानबाजी और ना ही सियासी है। ये वाज़ेह तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन जो मुल्क है उसकी आला फौजी शख्सियत के कत्ल पर उकसाना है। तो ये इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ है जी, जहाँ पर वो ये बरतानवी हुकूमत को कह रहे हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस पर पाबंदी लगाने की भी बात सामने है। तो यहाँ पर यह सवाल भी पैदा होता है कि हुकूमत एक तरफ मुज़ाकरात की बात करती है, दूसरी तरफ उसी जमात के खिलाफ इस तरह के इकदामात लेना, तो हुकूमत का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, उस पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन करें इख्तियार वली साहब, ताल्लुक भी हुकूमत से ही है, हुकूमत को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके साथ ही मुझे ज्वाइन करें कादिर मंदोखिल साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। मैं खुशामदीद कहूंगी इख्तियार साहब। पहले तो मुझे ये बताइएगा, जो मैंने सवाल आखिर में रेज किया कि हुकूमत का जो मौक़िफ़ है वो हम अंडरस्टैंड करने में कंफ्यूजन का शिकार हैं, क्योंकि ये साबित नहीं हो पा रहा कि हुकूमत ने ब्लफ खेला या वाकई तौर पर संजीदगी का इजहार किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नम्रा। हुकूमत को ब्लफ खेलने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, हमारा वास्ता ब्लफ मास्टर से पड़ा हुआ है और वो हमेशा ब्लफ खेलते रहते हैं। ये तो पहली दफा नहीं है, ये ऑन रिकॉर्ड है। दिस वाज द सेवेंथ टाइम व्हेन प्राइम मिनिस्टर ऑफर्ड देम फॉर डायलॉग फॉर द sake of peace, for the sake of economy of Pakistan, for the sake of national integrity, for the supremacy of law and पाकिस्तान उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम के लिए हमने तो उनके लिए उनको इसलिए दावत दी है। हाँ, अलबत्ता ये बात अलग है कि उनका मोटिव जो है वो हमेशा वो चेंज होता रहता है। कभी वो कुछ कहते हैं, कभी वो कुछ कहते हैं। अब वो मुसीबत ये है कि इस पार्टी में जो जिसको आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही हैं, इसका कोई एक लीडर है नहीं, इसमें कोई एक जम्बा है नहीं, छोटे छोटे ग्रुप सबके बनाए गए हैं। अलीमा खान अपने ग्रुप को जो है लीड करती हैं, बुशरा बीबी का अलग ग्रुप है, जो असद कैसर साहब है उनका अलग ग्रुप है, अली अमीन खामोश होकर एक अलग ग्रुप को साइड पे हो गए हैं, सोहेल अफरीदी के साथ एक दूसरा ग्रुप है, मुराद सईद का कोई तीसरा ग्रुप है। तो ग्रुपों में ये तकसीम है। आपने देखा होगा कि इनकी जमात से बैक वक्त 3 किस्म के बयानिए जो है वो निकले हैं। अब वजीर आजम ने जो रिस्पॉन्स किया है वो इस बात पर किया है, जब इनको डायलॉग के लिए ऑफर किया है, कि 3 दफा इन्होंने गुज़श्ता 10 दिनों में बैरिस्टर गोहर ने 3 दफा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये बात की कि माफी तलाफी करें, हम बात करना चाहते हैं, हम डायलॉग करना चाहते हैं, खुदारा हमारे साथ बैठ जाएं। अच्छा, दूसरी तरफ आप शेख वकास को देखें, वो अमरीश पुरी बन जाते हैं, कभी सुल्तान राही बन जाते हैं, कभी मुस्तफा कुरैशी बन जाते हैं। तीसरी साइड पे आप देखें तो अलीमा खान कहती है कि नहीं जी, मुज़ाकरात की तो कोई बात है ही नहीं।
हमने तो मुज़ाहमत करनी है, मुज़ाकरात कहाँ से आ गए? तो इनको खुद नहीं पता कि तो इन्होंने फिर जाना इख्तियार कहाँ पर साहब, है, आप इसमें बड़ा आपने कौन है, जब छोटा आपकी कौन सा है। हुकूमत ने, वजीर आजम ने जब ऑफर किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि आप आए मुज़ाकरात करें, हम सीरियस हैं उसके बारे में, तो फिर आपने किस ग्रुप को अपनी नजर में रखा? क्या ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान, जिसका इख्तियार दिया गया महमूद खान अचकज़ई को जिम्मेदारी सौंपी गई इमरान खान की जानिब से, क्या उसको या फिर दीगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ग्रुप्स हैं, आपने किसको कंसिडर किया था? देखिए, पर्टिकुलरली मैं लेट मी रिपीट इट अगेन, हमने जो ऑफर दी है, हमने बैरिस्टर गौहर साहब की वो बिपता सुनी कि अच्छा खुदारा अच्छा अच्छा। हमारे साथ बात करे, हमसे बात करे, कोई हमसे बात ही नहीं करता, कोई आगे के लिए रास्ता निकालते हैं, बैठ जाएं, कोई गुफ्तगू शुनीद करते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर ने तो उसको मलहूज़ खातिर रखते हुए इनको ऑफर किया है। अब जो जिम्मेदारी दी गई है महमूद खान अचकजई साहब को, मेरे लिए वो बड़े मोहतरम है, लेकिन ये तो टोटली, अगर तहरीक इंसाफ की सियासत पर हम देखें तो ये तो उन पर अदम एतमाद है कि उनकी जमात में अपोजिशन लीडर की स्टेटस का कोई दूसरा बंदा है ही नहीं कि वो उसको अपोजिशन लीडर बनाते हैं। और इससे बड़ा जो अलमिया मुझे नजर आ रहा है, बिकॉज आई हैव बीन ट्रैवलिंग विद महमूद खान अचकजई साहब, उनके अच्छा। साथ मेरी काफी गुफ्तगू भी हुई है, और इमरान खान के मुतालिक उनकी क्या इंफॉर्मेशन है और उनके क्या असेसमेंट्स हैं वो भी मुझे मालूम है। बकौल उनके, ये आज से पहले की बात है, जब पीडीएम में थे हम एक साथ, तो वो अच्छा। कहते थे कि इमरान खान जितना बेतबार शख्स शायद इस रोए जमीन पे कोई दूसरा हो। ये महमूद खान अचकजई ने तो खुद फिर कहा व्हाट्स था। चेंज्ड तब आई नाउ? डोंट नो वो किस तरह मैनेज करेंगे कि यस, मैं यही कहता हूं कि ऑन बिहाफ ऑफ इमरान खान, अगर वो किसी डायलॉग में बैठते हैं, बात करते हैं, कमिटमेंट करते हैं, इमरान खान तो शायद उसको फिर पूरा करे या ना करे, इस पे फैसला जो है महमूद अचकजई साहब को खुद करना चाहिए कि ठीक वो है। कहाँ पे खड़े होंगे फिर उस वक्त। ठीक है। अच्छा, कादिर साहब भी हमें ज्वाइन करें। कादिर साहब, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्या पोजीशन है जहां पे डायलॉग की बात हो रही है? हमने देखा कि पिछले साल भी डायलॉग्स हुए थे जो कि सक्सेसफुल नहीं हुए, उसके बाद फिर एक बार फिर से जो मामला थे वो खराब हुए हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान। अब एक बार फिर से ये हवा चली है जहां पे बात हो रही है, वजीर आजम ने ये वाज़ेह इंदिया दिया कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं और मुज़ाकरात होने चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्या पोजीशन है? निमरा, पीपल्स पार्टी तो 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद सदर आतिफ अली जरदारी साहब की ज्वाइंट सेशन से खिताब और कई मौके पे कभी भी हमने मुज़ाकरात न करने का न मशवरा दिया, न तायद करते। हमेशा दो फरीक के बीच में, दो सियासी पार्टी के बीच में, दो बरादरी के बीच में, दो कबाइल के बीच में, चाहे जितने भी कत्ल वारत होते हैं, लेकिन आखिर में टेबल टॉक, ये हमारे यहाँ जो जिरगा सिस्टम होते हैं वो होता है उसमें। ठीक है। लेकिन पीटीआई वालों को ये चीज गालबन 2.5 साल बाद भी कुछ कुछ समझ आया, मैं पूरा नहीं समझ रहा हूँ, कुछ कुछ समझ आया जब ये मुकम्मल इरेलेवेंट हो गए, बंद गली में आके खड़े हो गए। और वज़ीर आज़म साहब के बयान बड़ा खुशाइन बात है, मगर वज़ीर आज़म साहब के बयान से कुछ दिन पहले बहुत सारे वज़रा के बयान भी तो इस तरह आ रहे थे कि हम बात ही नहीं करेंगे, ये कौन है। लेकिन फिर वज़ीर आज़म का बयान आया है, अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन साथ साथ मैं ये कहूंगा कि वज़ीर आज़म के बयान के बाद हुकूमत को चाहिए था कि अनाउंस कर लेते, जैसा माजी में किया उन्होंने स्पीकर के सरबराही में, और वो कमेटी जो है ना वो नोटिफाई कर लेते और उनके सामने कर दे कि भाई ये है कमेटी, अब आपने कब बात करनी, क्या बात करनी है। और एक चीज और ये है कि जहां पीटीआई वाले शर्त लगा रहे वहां वज़ीर आज़म भी शर्त लगा रहे। यकीनन वज़ीर आज़म की बात मैं तायद कर दूंगी, ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी, यकीनन नहीं चलेगा। लेकिन दो फरीक जब आपस में बैठते हैं, जिसको आप टेबल टॉक कहेंगे या उसको आप जो नाम दे दें, उसकी पहली शर्त यह है कि शराइत नहीं होती है। जारी बातें, मुतालबात होते हैं, मिसाल के तौर पर पीटीआई के 10 मुतालबात है, हुकूमत के 10 है, फिर कौन किसके मानते हैं, ये बात की बात है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाऊं, माजी में जो स्पीकर कौमी असम्बली के सरबराही में जो कमेटी चल रही थी, उस कमेटी में जहां मौलाना साहब के साथ वो एहतियात की बातें करते होते, मौलाना साहब को धकेल दिए, खुद आगे बढ़ गए। वहां कमेटी में आपको याद होगा मरूम सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब उसको वो कर रहे थे, उसमें गालबन तर्जुमान थे उस कमेटी के, वो बात आ रही थी कि पीटीआई को कि भाई आपका 1 पॉइंट एजेंडा है इमरान खान को रिहा करो, उसने कहा लिख के दे दे। फिर बकायदा लिख के दिया उन्होंने कि इमरान खान और बाकी कैदी बाद में शामिल कर दिए, उसको रिहा कर दिए। आज भी जो इनके मुतालबात है, ये वज़ीर आज़म के ऐलान से पहले आप अगर इनके मुतालबात जो मुख्तलिफ टीवी चैनल में मेरे साथ पीटीआई के लोग बैठते हैं, वो ये कहते हैं 26वीं तरमीम भी खत्म करो, 27वीं भी खत्म करो, आइन भी बहाल कर दो, खान को भी रिहा कर दो।
वो पश्तो में कहावत है, बुढ़िया को कोई शादी भी नहीं बुला रहे थे, कह रहे नहीं मेरे बिस्तर जो ना सरदार के घर बिछा लेना। अच्छा। तो बाबा बड़े मुश्किल से तो हुकूमत राजी हो गई है, मुज़ाकरात भी। अब 26वीं तरमीम तो आपने खुद ही सदार थे, आपके रऊफ हसन और गौर खान का बयान तो रिकॉर्ड पे है, ये तो मुसद्दा बेहतरीन नहीं हमारे मसूदा है, उनसे मुकर गए। मुकर इस वजह से जेल के अंदर जो कैदी बैठा हुआ है वो तो कहता है बाबा सारी बातें छोड़ दो, मुझे रिहा कर दो। और फिर इस बात की निशानदेही ये है कि शहरियार अफरीदी का बयान रिकॉर्ड पे, शंदाना गुलजार साहिबा का बयान रिकॉर्ड पे कि खान है तो पाकिस्तान है। अल्लाह करे ये कामयाब हो जाए। लेकिन मैं चकज़ई साहब के बारे में, मेरे डिस्ट्रिक्ट उसके डिस्ट्रिक्ट के पड़ोस में है, मैं उनकी फैमिली को अच्छी तरह जानता हूँ। इंतहाई शरीफ और ख़ानदानी आदमी है और 50 साल की तारीख है, इनके वालिद को शहीद किया गया। सवाल ये कि इस शख्स को, चकज़ई साहब को जब एहतियात का सरबरा बनाया, आपको याद होगा कि पहला ही स्टेटमेंट उसने दिया था कि मैं पीपल्स पार्टी नून लीग से बात करूंगा। फिर उस बेचारे को साइडलाइन कर दिए, मौलाना साहब के साथ राब्ते शुरू कर दिए। वहां से नाकामी के बाद दोबारा चकज़ई साहब को आगे लाए। मैं आपको मेरी बात लिख ले, अल्लाह करे मेरी बात गलत हो साबित हो, ये महमूद खान अचकज़ई साहब को एक ट्वीट के जरिए उसको अलग कर दिया जाएगा, जेल से आ जाएगा, भाई इसका ताल्लुक नहीं। क्योंकि ये जमहूरी अच्छा। आदमी है और जमहूरियत पे, ये जमहूरियत सोचने वाली है, जमहूरियत पर अमल करने वाले लोग का पहला मंशूर, पहला हिस्सा ये है कि बातचीत करें। आपका कट्टर दुश्मन भी होता है तो आप बातचीत के जरिए मसला खत्म करते हो। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप केटू की पहाड़ की चोटी पे बैठे हो और इसको मार दो उसको मार दो। और अभी आप देख रहे हैं जो ठीक। कल लंदन में हुआ, जो उन्होंने वहां पे जाके सोशल मीडिया पे सारे जो बातें की है, बाकायदा कत्ल की धमकियां दी है फील्ड मार्शल को। अब आप मुझे बताओ अभी कौन लोग हैं, इनकी तरबियत का अंदाजा लगा ले, इनकी सियासत का अंदाजा लगा ले, इनकी नाबुलगत का अंदाजा लगा ले। चलो ठीक है, ट्राई कर लेते हैं, अल्लाह करे कामयाब हो जाए मुज़ाकरात। तो कादिर साहब, आसिफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, उनको तो जाना जाता है कि वो मुज़ाकरात करने में बड़े कामयाब हो जाते हैं, तो अब की बार उनका कोई रोल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि सिचुएशन जो है वो बिगड़ती हुई नजर आ रही है। मुझे ब्रीफली इस पे आंसर कीजिएगा प्लीज। देखिए ये सवाल तो आप इख्तियार वली साहब से कर ले। मुझे 100% यकीन है कि आसिफ अली जरदारी साहब को ये जिम्मेदारी अगर दी जाती है तो वो भरपूर किरदार अदा करेंगे, पीपल्स पार्टी भी करेंगे। हमारे एक एक ओहदेदार उसके लिए ठीक है। हाजिर है, क्योंकि हमेशा जो ना आसिफ अली जरदारी साहब को मुकामत का बादशाह ऐसे तो नहीं कहा जाता है। बेशक। लेकिन सवाल ये कि एक तरफ अगर आपको जिम्मेदारी दी जाए हुकूमत से और दूसरी तरफ गालियां पड़ रहे हो तो फिर कैसे किरदार अदा करेंगे? अच्छा, सही है। चलें, ये आपका कंसर्न लेके चलते हैं इख्तियार वली साहब के पास। इख्तियार साहब, मुझे ये बताएं कि पीपल्स पार्टी को भी इसमें ऑन बोर्ड लिया जा सकता है इस तरह से कि आसिफ अली जरदारी साहब का बड़ा अहम किरदार इस पे हो सकता है या नहीं हो सकता, ये तो आप मुझे बताएंगे। अगर उनको मफामत का बादशाह कहा जाता है तो फॉर गुड रीजन ही कहा जाता है। तो अब जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हम लेट्स से कि बहुत पॉजिटिव होते हुए ये कंसिडर कर लेते हैं कि उनकी तरफ से एक खुशाइन बात सामने आई जहां पर यह रजामंदी जाहिर की गई है कि मुज़ाकरात होने चाहिए और हुकूमत के साथ हम बैठने को तैयार हैं। अब दूसरी साइड पर अगर महमूद खान चकज़ई साहब ही प्रीटी मच सेंसिबल और वो आगे आते हैं तो फिर यहां से भी फ्लेक्सिबिलिटी शो होनी चाहिए, नहीं? इख्तियार साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, मैं समझा आपने सवाल कादिर मंदुखेल भाई से किया। नहीं नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आसिफ अली जरदारी साहब का रोल मुझे बताइएगा, और ये भी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक अच्छा इकदाम सामने आया तो हुकूमत की तरफ से फ्लेक्सिबिलिटी शो की जाएगी? देखिए निमरा, आसिफ अली जरदारी साहब का जो रोल है वो अपनी जगह पर एक वाइटल रोल है और वो जहां पर प्ले करने की जरूरत होगी वो प्ले करेंगे। और डेफिनेटली हम एक पेज पर हैं, ठीक है। हम एक स्टेज पर हैं और हम हमारे यहाँ जो है तो आपस में एक बड़ी आइडियल किस्म की हम आहंगी मौजूद है। तो जहां पर बात किसी एडवांस स्टेज में जाएगी भी तो बड़ी ये एक प्राइमरी स्टेज में है, उसमें अर्ली स्टेज में है, इसमें हम कुछ कह नहीं सकते हैं। जहां पर जरूरत होगी, जब इनकी तरफ से कोई चार्टर ऑफ डिमांड आएगा, अभी तो हम पहले से स्पेकुलेशंस में नहीं जा सकते हैं बिकॉज कादिर भाई ने बात की ऐसा ही है कि इनके तो फरमाइशी प्रोग्राम बहुत ज्यादा है कि जी वक्त से पहले इलेक्शन करा रहे हैं जो नहीं होंगे, जो कभी भी नहीं अभी होंगे। एलामिया जो ये आया कहेंगे कि हमारी मर्जी उन्होंने का डिमांड कोई इस तरह से कोई नहीं की है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान ने इस तरह से कोई डिमांड नहीं की। वो कहते हैं कि जब भी इलेक्शंस हों वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। तो लेट्स से वो 2029 की बात कर रहे हैं और अगर वो इस पे भी मतलब लेट्स से कि ये उनको बेयर मिनिमम दिया जाता है, वो इस पे एग्री कर जाते हैं, तो फिर क्या होगा? ठीक है, सही है, इसमें तो हमें कोई एतराज है नहीं, इसमें तो किसी को एतराज नहीं है।
इसमें तो किसी छोटी जमात को या सबसे बड़ी जमात को किसी को भी इतराज नहीं, ये तो एक जेन्युइन मुतालिबा है, वो पूरा करेंगे, उसको मेक श्योर करेंगे। और लेकिन अगर हम भी इनसे ये मुतालिबा करें कि आप किसी रिगिंग की साइड पर नहीं जाएंगे, आप कोई शॉर्टकट की तरफ पर नहीं जाएंगे, बेशक जैसे 2018 में आप सिलेक्टेड वजीर आजम बनकर आ गए, आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का और पीपल्स पार्टी का मैंडेट चुरा कर बैठ गए, हम्म। तो आपको भी फिर अश्योरेंस देनी होगी, ये तो वन साइडेड तो नहीं होगी। जी हाँ। फिर अगर हम देंगे ये अश्योरेंस तो ये भी देंगे, इनसे भी लेनी पड़ेगी। हम्म। 26वीं आईनी तरमीम की बात है तो 26वीं आईनी तरमीम के पास होते वक्त तो बैरिस्टर गोहर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, दैट इज ऑन रिकॉर्ड, उन्होंने तो इसका पूरा क्रेडिट लिया था कि ये हमने तो the government was going to amend the 1/3 of the constitution of Pakistan, but thanks to God that we are there, और हमने इसको डी इंटेंसिफाई कर दिया। हम्म। तो इसका तो ये क्रेडिट लेते हैं, तो उसको रिवर्स करने वाली बात ही नहीं हो सकती। इनफैक्ट देखिए जी, मेरे ख्याल अच्छा, में 26वीं आईनी पाकिस्तान तरमीम तहरीक पे इख्तियार इंसाफ वली के लिए साहब। सारा मसला आसान हो जाएगा, ठीक है। और उनके लिए आगे चलना बड़ा आसान हो जाएगा अगर उनको ये बात समझ आ गई है, और ये वो समझने की कोशिश करें कि अब आपको अदालत में कोई उमर अता बंदियाल बैठा हुआ नजर नहीं आएगा, अब आपके लिए कोई साकिब निसार फैसिलिटेशन नहीं करेगा, अब कोई जनरल पाशा और फैज हमीद आपको फैसिलिटेट नहीं करेगा, अब कोई आपको जो है कमर जावेद बाजवा नहीं मिलेगा, अब वो वाली हरकतें नहीं होंगी जिस तरह मतलब कहीं से भी आप किसी को उठा के ला के वजीर आजम की मसनद पर बिठा दे। अब आपको अपनी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपनी परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी। वो तो जो सियासत इमरान खान साहब ने और उनकी जमात ने शुरू की थी, वो तो यही था कि मतलब 50 लाख घरों का ऐलान कर दो, 1 करोड़ और 2 करोड़ नौकरियों का ऐलान कर दो, मदीने की रियासत का ऐलान कर दो, वेलफेयर स्टेट का ऐलान कर दो, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, कोई बेघर नहीं रहेगा, और आप बाद में फिर परफॉर्मेंस आपकी जीरो रहे और कोई फैज हमीद आके आपको बचा लेगा और आपको दोबारा वजीर आजम बना देगा। तो अब अगर बात ऐसी हुई कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर होंगे और तमाम फरीकें उसको साइन कर। अच्छा इख्तियार साहब, आपको मेरी आवाज अगर आ रही है तो मैं अपना अगला सवाल पूछ सकूं आपसे, आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, कुछ ऑडियो का मसला आ रहा है। कादिर साहब, बात हो रही थी कि जहां तक मुझे इख्तियार वली साहब वो जब आते हैं वापस मैं उनसे ये सवाल पूछूंगी भी, उनकी बात से मैंने ये अंडरस्टैंड किया कि हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू ये होगा कि वो बात हो सकती है इलेक्शंस पे, और वो भी अपने टाइम पे। अगर 2029 की बात हो रही है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, उस पर बात हो सकती है। उसके अलावा इमरान खान की रिहाई या फिर 26वीं आईनी तरमीम या 27वीं आईनी तरमीम को रिवर्स करना, उस पर बिल्कुल भी कोई बात नहीं हो सकती। निम्रा, ये बात गलत है। अच्छा, मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूं कि शर्तें कोई नहीं होती है कि इलेक्शन टाइम पे होगा। हुकूमत का अगर मुद्दा है या अपोजिशन कहते हैं नहीं जी पहले कराओ, ये सवाल होता ही नहीं है। मैं ये कहूंगा कि सालिसी का टेबल टॉक का पहला उसूल ये है कि कोई शर्त नहीं होगा। ठीक है। मुतालबात कह सकते हो आप उसको कि ये हमारे मुतालबात है, ये हल कर दो, शर्त नहीं होती है। हो भी सकता है कि अच्छा, हुकूमत इस फिर बात पे हुकूमत मान की ले। तरफ से ये शर्त नहीं रखी गई थी जब से ये मुज़ाकरात की बातें आ रही है? कई वज़रा ऐसे हैं हुकूमती जिन्होंने ये भी कहा कि अगर ये माफी मांग लेते हैं तो ठीक है, फिर हम इनके साथ बैठने को तैयार है, या इनको माफी मांगनी चाहिए। ये भी तो एक शर्त हो गई फिर। निम्रा, मैं ये कहूंगा ये मुतालबात है, आप उसको शर्त न कहे। और शर्त में दोबारा कहूंगा कि टेबल टॉक का, बातचीत का जो है ना, कोई शर्त नहीं होती, मुतालबात होती है। मैं और आप बैठे हुए हैं, मेरी शर्तें नहीं होगी। मेरी ये होगा कि इस टाइम मैं आपके टीवी पे बैठूंगा, ये बात करूंगा, ये बात करूंगा। आप कह नहीं जी ये बात आपने करनी है, ये होती है टेबल टॉक। ठीक है। उसके बाद कुछ बातें आप मेरी मान लेंगे, कुछ बातें मैं आपकी मान लूंगा, इसको कहते हैं मुज़ाकरात कामयाब। तो ये जरी बात है, ये बातें तो होती है कि ऐसे नहीं होगा। क्या पता हुकूमत इस पे मान ले कि 2024 में इलेक्शन हो, क्या पता पीटीआई इस पे मान ले कि नहीं जी 2029 में होना चाहिए। अभी तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जो अपोजिशन लीडर का एक सवाबदीद है या उसका एक इख्तियार है कि वो नाम रिकमेंड करे। आपको याद है मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है ना, इमरान खान साहब का बनाया हुआ है, वो अभी इनका टाइम पीरियड खत्म हो गया है, जी, एक्सटेंशन भी नहीं दी है, अपॉइंटमेंट नहीं हो रही, एक्सटेंशन भी नहीं दी है। उसके बावजूद 2 मरतबा ज़मीनी इंतखाबात हुई। मेरे हिसाब से तो गैर कानूनी इंतखाबात है। जी। जब एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान में है ही नहीं है, उसको एक्सटेंशन भी नहीं मिला है, तो वो किस हैसियत से इलेक्शन करा रहा है? 2024 का इलेक्शन पिक एंड चूज की है। मैं कहता हूं मेरे सीट पे मुखबर खास को बिठाया गया जिसका नाम मुस्तफा कमाल है, और ये मेरे पास वोट पड़े हुए 25 से 30 हजार जहां टप्पे लगे हुए एमक्यूएम के,
अच्छा। चीफ इलेक्शन कमीशन इसी के सामने मैंने रखे, आज 2 साल हो गए फैसला नहीं दिया। तो अब ऐसी इलेक्शन कमीशन आप आए बैठे, आप ये आपका मुतालबा होना चाहिए, ये आपकी शर्त, मैं फिर नहीं कहूंगा मुतालबा रख ले कि बाबा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान जिनके टाइम पूरा है, टेन्योर पूरा है, उनको आइए मशावरत से इसको बनाते हैं। यही वाला भी तो मशावरत से किया था ना। तो सवाल ये है, हुकूमत तो अपना मजे लेगी, हुकूमत तो चाहेगी इसी जो है ना वो बगैर एक्सटेंशन के चेयरमैन से अपना काम तो कराते रहेंगे, जहां मर्जी है पंजाब का रिजल्ट अपने हाथ में रख ले, हरिपुर का रख ले, डीजी खान का रख ले, फिर वो आप गिला ना करें इस वजह से कि जो आपका काम था कि हुकूमत को मशावरत करना, हुकूमत को नाम देना, उस प्रोसेस में तो आप हिस्सा ले नहीं रहे हो। जब ले नहीं रहे हो तो हुकूमत तो फिर अपनी मनमानी करेगा। सही सही। चले, हमारी गुफ्तगू जारी रहती है, एक ब्रेक की तरफ बढ़े हम। नाज़रीन वापस आते हैं तो हम ये भी देंगे कि ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि मुज़ाकरात जो होते हैं वो कुछ लो कुछ दो की बात होती है। तो ये अंडरस्टैंड करना इंतहाई अहम है कि हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या दे सकती है और क्या ले सकती है। उस पर कुछ बात तो इख्तियार वली साहब ने की, लेकिन मेरे मजीद भी सवालात हैं इस पर, वो उन्हीं से जानेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक जी। इस वक्त प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रखा है इख्तियार वली साहब ने, साथ ही मुझे ज्वाइन किया हुआ है कादिर मंदोखेल साहब ने। इख्तियार साहब, आपकी तरफ आऊंगी। ब्रेक से पहले जब मैंने आपसे सवाल पूछा था कुछ मुज़ाकरात से मुताल्लिक कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की किन शराइत पे हुकूमत जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी दिखा सकती है, तो जो मैं अंडरस्टैंड कर पाई थी आपकी बात से वो ये था कि हुकूमत सिर्फ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस की बात हो सकती है 2029 पे। उसके अलावा अगर इमरान खान की रिहाई पे बात होती है या फिर 26वीं 27वीं आईनी तरमीम के रिवर्सल पे कोई बात हो तो उस पे डेडलॉक ही नजर आएगा, ऐसा ही है? देखिए, 26वीं आईनी तरमीम को रिवर्स करने का तो अखलाकी तौर पर इनके पास कोई जवाज नहीं है, बिकॉज उसमें तो ये शामिल थे और इन्होंने उसका क्रेडिट लिया था कि 26वीं आईनी तरमीम जो है तो वो उसका सारा ड्राफ्ट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मौलाना फजल रहमान की जमात JUIF के साथ बैठकर इन्होंने तैयार किया था। तो वो तो आउट ऑफ क्वेश्चन हो गया। जहां तक फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात है तो बिल्कुल वो मनोअन हम उसको तस्लीम करेंगे, लेकिन उस टाइम फ्री सर एंड फेयर पीटीआई ये इलेक्शन कहती पर थी, उस टाइम दोनों पीटीआई ये पार्टीज कहती थी कि हमें बाइंडिंग कोई और ड्राफ्ट दिखाया गया और जब एक्सेप्ट होकर सामने आया तो वो कुछ और था। नहीं, मेरे ख्याल में ये अब ब्लफ मारने वाली बात है, ऐसे होता नहीं है। ये कोई गली मोहल्ले की तो कोई वो टीलो एक्सप्रेस वाली गेम तो है नहीं ना, ना कोई कुश्ती कबड्डी है कि आप जो मर्जी आप लिखते जाए, ऐसे तो नहीं होता ना। ये अच्छा। गप है, ये मजाक है। जहां तक आगे की बात है तो बाकी देखते हैं कि इनकी तरफ से सर इमरान खान मुतालिबात की क्या रिहाई आते पे, हैं। इमरान इनका खान की रिहाई। मुतालिबा इमरान खान की रिहाई जो है तो निमरा देखो, वो तो बड़ी वाज़ेह बात है कि रसीदा कटो और सीधे जाओ अदालत के पास, अदालत से खुद को क्लियर कराओ। दिस इज व्हाट वी हैव गॉन थ्रू, दिस इज व्हाट पीपल्स पार्टी गॉन थ्रू। तो ये कानून तो सबके लिए है। आप अदालत से खुद को क्लियर कराएं। अब 190 मिलियन पाउंड का केस एक ऐसा केस है कि जिसमें इमरान खान की मिसेज, उनकी बहन, उनकी फैमिली के लोगों के नाम पर सैकड़ों अराजी के नाले जमीन जो है अल-कादिर ट्रस्ट में वो उनके नाम पर ट्रांसफर हुई है। तोशा खाना में, तोशा खाना से तोहफे लेना जुर्म नहीं है, लेकिन उसकी मंडी लगा देना और बाजार में आप औने पौने खरीद कर बाजार में कीमती तोहफे जो है बड़े दाम पर बेचते हैं, ये तो कारोबार हुआ, विच इज अ क्राइम। उस पे उनको सजा मिलती है। 9 मई जो वाकयात हैं तो वो एक अलग चीज है, वो एक अलग दास्तान है, बल्कि क्राइम्स की वो एक अलग दुनिया है। तो वो सारी चीजें अपनी जगह पर हैं। हम तो आपके साथ जो पॉलिटिकल डायलॉग हो सकता है, मीन जैसे आपने इलेक्शन की बात की, हम आपके साथ इस पे बात कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हो उस पे बात कर सकते हैं, लेजिस्लेशन पर बात कर सकते हैं। पाकिस्तान की तरक्की में कोई किरदार अदा करना चाहते हो तो आओ, कोई कौमी वहदत और यगानियत की बात करते हैं, ताकि इकोनॉमी स्ट्रांग हो, ताकि मुल्क जो है वो आगे चले। ये मुल्क जो है ये वाले नारे नहीं चलेंगे कि इमरान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। ये पे पाकिस्तान किसी के कद से भी, किसी का भी कद हो, ठीक है, और ये सारे अगर एक के दूसरे के ऊपर भी खड़े हो जाए ना, सब के सब, फिर भी अच्छा, फिर पाकिस्तान इस का पे कद इख्तियार उससे साहब ये बहुत कंसिडर ऊंचा कर है। लेते हैं कि एक और कोशिशों की हमें आवाज आ रही थी, वो कोट लखपत जेल से आ रही है। फवाद चौधरी जैसे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पुरानी क़यादत है, उनकी तरफ से ये सामने आया कि वो कोशिशें कर रहे हैं शाह महमूद कुरैशी वगैरह को इमरान खान के एज ए सब्स्टिट्यूट सामने लाया जाए और उनसे मुज़ाकरात होने चाहिए। तो जो आप बात कर रहे हैं कि इमरान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, लेट्स से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उससे बालातर हो जाती है, उसको हटा देती है, इमरान खान को पीछे कहीं कर देती है और शाह महमूद कुरैशी जैसी शख्सियत सामने आती हैं, तो फिर हुकूमत जो है वो सीरियस हो जाएगी मुज़ाकरात को लेके?
बिल्कुल नहीं, ये इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है कि इमरान खान को वो लोग माइनस करते हैं या नहीं करते हैं। हम्म। सेंसेबल बात हमारे साथ जो भी करेगा, अच्छा। तो हम हुकूमत में हैं और हम रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहिरा करेंगे। अगर सेंसेबल बात हमसे इमरान खान भी करे तो हम उनसे भी करेंगे। सेंसेबल बात अगर हमसे इमरान इस्माइल और फवाद चौधरी, महमूद मौलवी जैसे उनका ग्रुप कर रहा है, उनसे भी करेंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब ने अगर कोई बात करनी है, बिल्कुल उनसे भी करेंगे, विद इन सर्टेन लिमिट एंड सर्कल ऑफ डिसेंसी, डिसिप्लिन एंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। उसके अच्छा। दायरे के अंदर रहते हुए जो भी ठीक। बात करेगा तो दे आर वेलकम। अच्छा, जो इससे इख्तियार साहब, बाहर, जो इस जो जो ऑर्बिट से बाहर जाके बात करेगा, उनकी अपनी मर्जी उसको होगी फिर। कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो मिक्स्ड मैसेजिंग है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, एक तरफ तो सोहेल आफरीदी जो है वो स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज भी कर चुके हैं। आज उनका लाहौर का दौरा हुआ जहां पे उन्होंने अपने एमपीएस से मिलना था, मेंबर्स पंजाब असेंबली से उनकी मुलाकात का एक स्केड्यूल था। उसके अलावा भी दीगर उनकी एक्टिविटीज थी। और दूसरी तरफ ये मुज़ाकरात की बात होना तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के अम्ब्रेला के अंडर भी, तो हुकूमत इसको किस तरह से कंसिडर करती है? नहीं, आप अपना सवाल जरा, ये आखिरी जुमला थोड़ा सा एलाबोरेट करें। हुकूमत हुकूमत हम जो पाकिस्तान हुकूमत तहरीक किस इंसाफ चीज की को? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस पॉलिसी को कि एक तरफ मुज़ाकरात की बात भी होती है लेकिन साथ ही एहतजाज भी नजर आता है। देखिए, एहतजाज का जो होता है ना, ये वो बड़ी अच्छी एक कहावत है कि वो जमाने चले गए जब खलील फाख्ता उड़ाया करते थे। अब ना हम्म। खलील रहा ना फाख्ता है, और अच्छा। ना कोई उड़ान है। दूसरी बात यह है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये एक स्टाइल है, ये उनका तरीकाकार होता है। जब ये फंस जाते हैं तो ये पैरों में गिर जाते हैं, जब ये निकल जाते हैं तो ये गले में पड़ जाते हैं। हम्म। एक तरफ डायलॉग जो है, डायलॉग करने के लिए ये लोग मिन्नत तरले करते हैं, दूसरी तरफ ये हमें एहतजाज की तड़ियां लगा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में हम तो इनको डील करते करते 2014 से हमारी बड़ी प्रैक्टिस हो गई है, 10 साल से ज्यादा। हमें इनके तमाम पैंतरे जो है हम उसको समझते हैं। हम्म। अब इनमें वो इनके ये तहरीक क्या चलाएंगे, इनके रिंग पिस्टन बैठ चुके हैं, इनके हम्म। धुएं निकल रहे हैं। ये अच्छा। इनकी गाड़ी आगे चलने अच्छा, वाली नहीं ठीक है। है। मुझे इख्तियार नहीं साहब, लगता कि ये बिफोर अब इस तरह बिफोर यू लीव कर बिफोर यू सकते हैं। लीव आपसे आखिरी सवाल मेरा ये होगा कि जो ग्रुप मैंने फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, ये जो थर्ड हम्म, ग्रुप है, इसका मैंने जिक्र किया, इसके हम्म। साथ हुकूमत कोऑर्डिनेशन में है? इनसे कोई मुज़ाकरात हुए या होने के बारे में कोई बात हो? ओ, चलें जी, उनके इंटरनेट का कोई मसला हो गया। बहुत शुक्रिया आपका इख्तियार साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। कादिर साहब, आपको सबसे पहले तो माजरत कि आपको मैंने वेट कराया क्योंकि इख्तियार साहब ने, मुझे ये बताइएगा कि जो थर्ड ग्रुप का मैं उनसे सवाल पूछ रही थी, उसके साथ हुकूमत कोऑर्डिनेशन में है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में क्या राय रखती है? देखिए, मैं थर्ड ग्रुप के बारे में कहूंगा, ये है मशकूक ग्रुप। अच्छा। ये है भगोड़ा ग्रुप। ठीक है। ना उनके ऊपर पीटीआई यकीन करेंगी, ना हुकूमत करेगी। ये खामखा की टॉक शो की जिन्नत बने हुए। आप लोगों के पास भी कोई गेस्ट नहीं होता है तो उनको बुला लेते हैं। इनको तो कोई पूछने वाला है। पीटीआई तो बार बार ऐलान कर चुकी है, बाबा इन लोगों की कोई इज्जत नहीं है, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा। और वो है कि खामखा जो है चौधरी बने हुए हैं। हम्म। सवाल ये कि जिनको को पूछता ही नहीं है, जो पार्टी से निकाले गए, ये सारे आईपीपी में चले गए, तो अभी हम्म। ये किस तरह कहते हैं जी हम पीटीआई का हिस्सा है या हम रहेंगे या हमारी हमदर्दी हो। बाबा, आपकी हमदर्दी अगर होती तो आप मुश्किल वक्त में इमरान खान को छोड़ते नहीं। जब आपने मुश्किल वक्त में इमरान खान को छोड़ दी, अभी आप चौधरी बने हुए। हम्म। वो कहते हैं ना, कहावत है ना कि सारा पिंड भी मर जाए तो फिर भी चौधरी नहीं बनेगा। ये फिर भी चौधरी नहीं बनेंगे कि सारी सियासतदानी खत्म हो जाए। ये खामखा की फजूल की एक्सरसाइज इनकी। हम्म। अच्छा कादिर साहब, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से आज बरतानवी हुकूमत को एक खत लिखा गया जिसमें यह कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत वहाँ पे मौजूद है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी की भी बात हुई है। जहाँ पे एक तरफ हुकूमत ये कहती है कि हमने मुज़ाकरात करने, वहीं पे उसी जमात के खिलाफ इतने सख्त इकदाम लेना, फिर माहौल कैसे बनेगा मुज़ाकरात का? ये हुकूमत की तरफ से कोई सीरियसनेस दिखाई देती है आपको कि या फिर ये जो एक स्टेप है इसको ये कंसिडर किया जाए कि हुकूमत जो है वो साथ ही उस जमात के खिलाफ क्रैकडाउन के लिए भी तैयार है? निम्रत, थोड़ा सा आप उनको अलग कर दे। एक तो ये है कि ये हुकूमत हो या दो फरीक हो, मैं दो फरीक का नाम लूंगा कि हम्म। दो फरीक के बीच में अगर मुज़ाकरात होती है तो उनके बीच में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि हवाई फायरिंग करते रहते हैं, सियासी फायरिंग, हवाई फायरिंग। हम्म। लेकिन आप यूके वाला मामला उसको बिल्कुल अलग कर दे। उसकी अच्छा। वजह ये कि वहां पे बकायदा पीटीआई के जो ऑफिशियल अकाउंट है यूके का, वहां से बकायदा वीडियो जारी किए जो फील्ड मार्शल को डायरेक्ट धमकियां दी गई है हम्म। और उनको पीटीआई के लोगों ने उसको सर्कुलेट किया है, शेयर किया है।
वो एक अलग मामला है कि मैं ये समझ रहा हूँ कि बरतानिया में भी कभी कभार चला जाता हूँ। वहां तो बड़ा बेहतरीन कानून है, बड़ा सख्त कानून है, आप किसी के खिलाफ बोल नहीं सकते। और ये कैसा मुल्क है जहाँ पे किसी और एटमी ताकत के, एटमी मुल्क के फील्ड मार्शल के खिलाफ जो ना वो कत्ल की धमकी की वीडियो जारी होती है। तो मैं कहता हूँ बरतानिया की हुकूमत को खुद अपने कवानीन के जरिए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए, उनको अरेस्ट करना चाहिए, उनको डिपोर्ट करना चाहिए। और यकीनन पाकिस्तान का सियासी पार्टियों से अलग होकर रियासत पाकिस्तान को इसके लिए स्टैंड होना चाहिए और बरतानिया से भरपूर वो मुतालबा करना चाहिए कि अगर आपका यही हमारे साथ ताल्लुकात है तो आज के बाद खत्म ताल्लुकात। सवाल ये देखिए, मैं एक चीज बताऊं आपको, ईरान ने अपना लोहा मनवाया है, ऐसे नहीं मनवाया है दुनिया से कि बार बार ट्रम्प धमकी दे और उसको परवाह नहीं करे, बोले चल तेरी तू जाए, तुम्हारा धमकी जाने। दुनिया का सुपर पावर है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि बरतानिया जहां पूरे दुनिया में वो सियासी पनाह देते हैं, चोर चक्कों को पनाह देते हैं, इकट्ठे करते हैं। और अच्छा। दूसरी तरफ जो है ना वो ये भी कहते हैं कि जाए किसी मुल्क के फील्ड मार्शल यानी आर्मी चीफ के खिलाफ अगर वो कत्ल की धमकियां दे और वो खामोश है, तो मैं समझ रहा हूँ कि अगर ऐसी खामोशी यूके गवर्नमेंट ने अपनाई है तो पाकिस्तान को इससे बेहतर है कि उसके साथ ताल्लुकात ही खत्म करने चाहिए और इंटरनेशनल फोरम पे यूके की इस पॉलिसी को जो ना वो हाईलाइट करना चाहिए। और मुझे पूरे यकीन है, ये सारी बातें तो मैं उसके बाद की करूँ, अगर कार्रवाई अच्छा। नहीं करेंगे, मुझे पूरे यकीन है कि वहाँ के कवानीन बड़े सख्त है, वो ठीक है। खुद एक्शन लेंगे और लेना भी चाहिए। अच्छा, चलें, ठीक है, इस पे आपका पॉइंट आ चुका है। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि मुज़ाकरात जो है वो कुछ लो कुछ दो की बात होती है। हम लोगों को अब जब मुज़ाकरात की बात हो रही है तो आपको कुछ लेना चाहिए, कुछ देना चाहिए। क्या हुकूमत इस पोजीशन में है जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ दे पाए? वो क्या ऐसी बात है, क्या ऐसे मामलात हैं जिनसे हुकूमत पे ट्रस्ट किया जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से? और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत को क्या दे सकती है? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि हुकूमत के पास कोई इख्तियारात नहीं है, ये तो हमें कुछ भी नहीं दे सकते। देखिए निम्रा, ये बात मैं पहले सेगमेंट में कर चुका हूँ कि जो दो फरीक के बीच में मुज़ाकरात होते हैं वो कुछ लोग कुछ दो के बेसिस पे है। मतलब कुछ लोग दो के पैसों वाले मामले के नहीं है। सियासी तौर पे, मिसाल के तौर पे इलेक्शन अर्ली कराया जाए, इलेक्शन वक्त पे हो, इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर को होना चाहिए, मुतफ़क़ा तौर पे जजेस के अपॉइंटमेंट वगैरह बहुत सारी चीजें होती है। तो ये इसको कहते हैं कुछ लोग कुछ दो। बाकी जो मुकदमात के हवाले से आपने बात की थी, मुकदमात जो पहले इख्तियार वली साहब से एक मुकदमा जो इनकी हुकूमत के साथ आखिरी जो मुज़ाकरात हुए थे स्पीकर के सरबराही में, वहां इनका यही मुतालबा था कि खान से मुकदमात हटाए जाए। तो अब मुझे बता दो कि खान से हुकूमत के पास कौन से इख्तियार है? इंसदाद दहशतगर्दी का 1997 का जो एक्ट है वो होता है स्टेट वर्सेस, यानी एक ऐसा होता है कि कोई मेरी जायदाद पे कब्जा कर ले या मुझे नुकसान पहुंचाए तो मैं उसको माफ कर सकता हूँ। एक ऐसा हो जो रियासत को नुकसान पहुंचाए तो उसकी माफी किसी के पास नहीं है, इवन कि रियासत के पास भी नहीं है। अब आप मुझे बताओ कि जिन लोगों ने, जिन फैमिलीज ने पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी है, शहादतें जो है ना वो उन्होंने लिए, और उसकी जो यादगार है उनको जिस तरह बेहरमती करके और जिस तरह आग लगाए, इनका इख्तियार तो पाकिस्तान में कोई भी, चाहे सदर हो, वज़ीर आज़म हो या फील्ड मार्शल है, किसी के पास नहीं है। ये उनके पास है जो शोदा के लवाकीन है, उनके पास है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इनका मुतालबा ये था कि फिर वो हुकूमत जो है ना न्यूट्रल हो जाए, रियासत न्यूट्रल हो जाए, यानी सरकार जिसे हम प्रोसिक्यूशन कहते हैं, सरकारी वकील कहते हैं, वो न्यूट्रल हो जाए। बाबा न्यूट्रल कैसे होंगे? मुकदमा तो बनाता ही सरकार है और सरकार ही प्रोसीड करता है, वरना जज की आपके साथ क्या दुश्मनी है कि वो एक तरफा मुकदमा चला ले? अच्छा। जब वो प्रोसिक्यूशन यानी सरकारी वकील को मुकदमा बना के पुलिस के जरिए वो जमा करेंगे एविडेंस की सूरत में, उसको अदालत चलाती है। आप कहते हैं कि नहीं जी ये कुछ ना करे, तो ये भी एक गैर कानूनी इनका मुतालबा है जो हल नहीं हो सकता है। और बाकी इसके अलावा जो अगर कोई केस की इंक्वायरी कराना चाहते हैं वो बात हो सकती है। कुछ लोग, देखिए बात की आपने, आप ये समझ लो कि जो अपोजिशन लीडर की जो तैनाती है उसके ऊपर बात हो सकती है। ठीक है। और फिर उसके बाद मजीद जो मुल्क की जो मईशत है या कोई और चीज ठीक करना हो, वहां दोनों की मशवरत हो सकती चीफ है। इलेक्शन बहुत कमिश्नर सारी से चीजें। मुतालिक भी जिक्र किया था उन्होंने अपने एलामिये में। अच्छा, उसके साथ ही कादिर साहब मुझे ये बताएं कि जब भी हम मिसाक जमहूरियत की का लफ्ज़ सुनते हैं तो हमारे जहन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नाम ही आता है। अब की बार एक बार फिर से एक बड़े मिसाक की बात हो रही है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या रोल होगा? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसके लिए कोई इकदाम उठाती हुई नजर आती है आपको? देखिए पीपल्स पार्टी का रोल क्या होगा? अगर हुकूमत उनको अपनी टीम में शामिल करती है या अपोजिशन
उनको देखो, एक चीज होता है ना, जैसे हमारे यहाँ जो कबायली जो फैसले होते हैं, उन फैसलों का पहली शर्त ये होती है कि अगर कोई सालिस, मिसाल के तौर पे मेरे और इख्तियार वली साहब पे झगड़ा और हम दोनों मुतफ़क़ा तौर पे आपको सालिस बनाते हैं, तो फिर आप फैसला कर सकते हैं। अगर उनमें से मिसाल मैं करूँ, नहीं जी मैंने निमरा से नहीं सालिसी कराना है, तो आप नहीं बन सकती है। तो इसी तरह अगर अपोजिशन और हुकूमत दोनों में से कोई भी पीपल्स पार्टी को सालिसी के तौर पे या इस मुज़ाकराती टीम के तौर पे लेते हैं, तो यकीनन पीपल्स पार्टी कभी भी इनसे इनकार नहीं करती है। पीपल्स पार्टी अपना रोल अदा करेगी कानून और आइन के मुताबिक। और अगर नया मिसाक, जैसा अचकज़ई साहब फरमाते हैं कि नया मिसाक अगर बनाने की कोशिश करते हैं और वो अगर मुतफ़क़ा तौर पे हो, तो बड़ी खुशाइन बात है। अगर कुछ पॉइंट बीबी शहीद और नवाज शरीफ साहब के दौर में रह गए, बहुत खुशाइन बात है, जैसे आप बात करें कि भी उसको होती है। माजरत के साथ आपको इंटरप्ट किया, अचकज़ई साहब जो हैं जिस तरह वो मेंशन करते हैं कि एक नए मीसाक की बात होनी चाहिए है, ये बहुत खुशाइंद है। आप इसको खुशाइंद करार देते हैं, आई एम श्योर कि पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको खुशाइंद करार देती है, लेकिन डेडलॉक फिर से वही आ जाता है कि जो जमातें वो खुद एक पेज पे नहीं होती। तो क्या कोई पीपल्स पार्टी ऐसा ब्रिज का रोल अदा कर सकती है जहां पे लेट्स से कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान का जो डेडलॉक है उसको ख़त्म किया जाए और तमाम तर जो जमातें वो इकट्ठे बैठ के इस मीसाक पे तो एटलीस्ट एक साइड पे हो जाए ना? निम्रा में दोबारा रिपीट कर दूं, आपको माजी में ले जाऊं, जो 73 का जो आइन बना था, वहां भुट्टो साहब 2/3 मेजॉरिटी के होते हुए तमाम जमातों को ऑन बोर्ड लेके उसको पास कराया। उसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब का दौर देख ले, 2008 से 13 तक, वहां 18वीं तरमीम जो बनेगी तो बाकायदा मुतफ़क़ा तौर पे 8-9 महीने इसके ऊपर लगा के इसको ऑन बोर्ड लेके किया। फिर उसके बाद अगर आप 24वीं तरमीम देख ले, तो 24वीं तरमीम में तमाम पाकिस्तान के पार्टियों ने, एक पार्टी ने भी मुखालफत नहीं की जिसकी असम्बली में उसकी अपना मेंबरशिप है। इवन की पीटीआई ने गौर खान और रूफ हसन का बयान आपके सामने, मौलाना साहब, ये सब ऑन बोर्ड थे। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी हमेशा कोशिश करती है कि मुतफ़क़ा तौर पे कोई भी कानून साजी वो हो जाए, लेकिन सवाल ये है कि अगला फरीक बैठने को भी तैयार है कि नहीं, अगला फरीक पीपल्स पार्टी को सालिस के तौर पे मानने को भी तैयार है कि नहीं है। यस एग्जैक्टली, दैट्स वैलिड। ठीक है, अच्छा मुझे ये भी साथ ही बताएं, अब हम आ जाते हैं 28वीं आईनी तरमीम की तरफ। जब 27वीं आईनी तरमीम अभी रिसेंटली पास हुई, उसके बाद एकदम से जो शोर गुल हुआ वो ये कि 28वीं आईनी तरमीम भी फौरी तौर पे आएगी। मुझे फैसल वाड़ा साहब के बहुत से बयान इस पे याद आ रहे हैं जहां वो ये कह रहे थे कि 28वीं में नहीं, अब तो 29वीं भी आएगी और कोई भी इसको रोक नहीं सकता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था, जिसमें 18वीं तरमीम के तमाम तर जो पॉइंट्स हैं उनको रिवर्स करने की बात हो रही है, तो अभी वो मामला कहां तक पहुंचा? देखिए निम्रा में फैसल वाडा साहब तो बाखबर आदमी है और उसने इलेक्शन से 2 महीने पहले मुझे बताया गया है कि आपका सीट NA 242 मुस्तफा कमाल को दे दी गई, आपको नहीं मिल सकती। उसकी बात सच साबित हो गई, 3800 वोट पे दे दिया। अच्छा। तो उसको तो मैं फिर मानता हूँ, वो तो बातें करते हैं, लेकिन सवाल ये, आइन का आर्टिकल 239 ये कहता है कि कोई भी हुकूमत के पास अगर 2/3 मेजॉरिटी हो तो वो आइन में तरमीम कर सकती है, चाहे वो 28 हो, 29 हो या 1028 हो, लेकिन शर्त यह है कि वो 2/3 मेजॉरिटी हो। क्या हुकूमत या फैसल वाडा के पास 2/3 मेजॉरिटी है पीपल्स पार्टी के बगैर? हमारे 74 MNA हैं कौमी असम्बली में, 26 सेनेटर है सेनेट में, क्या अगर इनको माइनस करके ये पास करा सकते तो जरूर पास करा दे, लेकिन अगर वो नहीं करा सकते तो फिर किसी का बाप का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए फिर वो बाप ही पास कर सकता है, पीपल्स पार्टी तो कम से कम नहीं करेगी। अच्छा, तो अगर 28वीं आईनी तरमीम की बात आती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो अगर लेट्स से उस पर कोई रिजर्वेशंस होंगे तो उस पर फिर बैठेगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ? देखिए निमरा, एक तो हम गुफ्तगू करें अगर मगर वाली पे, मफरूजे पे, अभी कोई चीज आई नहीं है, फिर भी हम बहस करते जा रहे हैं, कोई मसला नहीं है, कर लेता हूँ। अच्छा। बात ये थी, इससे पहले जो 27वीं तरमीम आई थी, तो 26वीं तरमीम आई थी, तो बाकायदा 27वीं तरमीम तो बाकायदा हुकूमत ने तो छुपा के रखा। बिलावल भुट्टो साहब ने ट्वीट करके बताया कि इस पॉइंट पे हुकूमत ने हमसे जो है ना मशवरत की, हमसे इमदाद मांगी है, सपोर्ट मांगे है, तो वो आवाम के सामने आ गया। अभी इस वक्त कोई चीज ऑन पेपर नहीं है, जमानी बातें हैं, सिंगल आदमी की, इधर उधर के लोगों की। तो मैं समझ रहा हूँ इसके ऊपर जो कोई चीज आएगी सामने तो पीपल्स पार्टी जरूर कंसिडर करेगी, बात करेगी। अगर कोई आर्टिकल ऐसा हो जिसमें तरामीम करने की जरूरत महसूस हुई है आवाम के मुफाद में, पाकिस्तान के मुफाद में, तो पीपल्स पार्टी जरूर उसमें हामी भरेगी। और अगर नहीं हुआ तो पीपल्स पार्टी तो नहीं करेगी। 74 MNA निकाल के, 26 सेनेटर निकाल के, अगर हुकूमत के पास है इस तरह कोई PTI से लोगों को तोड़ मरोड़ के अगर है तो वो जरूर कर सकती है, करे।
पीपल्स पार्टी तो कम से कम नहीं करेगी। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका मुझे ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, कादिर मंदोखेल साहब और इख्ताब हमारे साथ मौजूद थे। जो इस वक्त की सिचुएशन है उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत, दीगर जो पोलिटिकल पार्टीज़ हैं, खासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इनके दरमियान मुज़ाकरात की ये बातें ज़रूर सामने आ रही हैं, ये खबरें, और फिर उस पर डेवलपमेंट्स भी सामने आ रही हैं। लेकिन एक जो कन्फ्यूजन है वो ये नज़र आती है कि क्या हुकूमत इसको लेके सीरियस है या नहीं, क्या हुकूमत ने जो ऑफर की है अपोजिशन को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, वो सीरियस थी या नहीं, और फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उस पर रद्द अमल है वो किस हद तक पॉजिटिव हो सकता है, जहां पे फिर फाइनली जाके ये एक टेबल पे बैठेंगे, और ये कितने दिन के अंदर हो सकता है या फिर नहीं होगा। इस पे मजीद भी हम डिस्कशन करते रहेंगे अपने आइंदा आने वाले दिनों के प्रोग्राम्स में। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।